सुनो रामलाल, जी मालकिन। तुम किसी बिहार वाले चिम्स की बात कर रहे थे, क्या वो सच में गब्बर से भी बड़ा गुलंबीबाज है? अरे मालकिन, गब्बर तो कुछ भी नहीं उसके सामने। वो इतना बड़ा गुलंबी लवर है कि भूत चुड़ैल को भी नहीं छोड़ता। ओह माय गॉड, जॉनी सीन्स 2.0। सुनो मालकिन, ठाकुर साहब ने उन्हें बुलावा भेजा है। अगर वो यहाँ आ गया तो बच के रहना, वरना क्या? आपकी गुलंबी मार देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तोड़ माई के बूमर रामलाल, तू जाके ठाकुर साहब की बुट्ठी मार, मेरी गुलंबी की चिंता मत कर, मैं देख लूंगी उस चिम्स को। RIP और गुलंबी। विधायक जी, हम फिर कब मिलेंगे? कभी नहीं। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा सिर्फ होठवा ही पिंक है, बाहर से फिटफाट, अंदर से मोकामा घाट। यहाँ से टेम्पू पकड़ के घर चली जाना। हुई क्या बात है बिरजू, बहुत खुश लग रहे हो। विधायक जी, ऐसी खबर लाया हूँ कि आप सुनोगे तो आप भी खुश हो जाओगे। रशियन का रेट डाउन हो गया क्या? रशियन छोड़िए, गुलंबीगढ़ जाने की तैयारी कीजिए। ये जगह का नाम तो पहली बार सुन रहा हूँ। ये एक गांव है जहाँ बस गुलंबी ही रहती है। क्या बात कर रहे हो बिरजू? विधायक जी, वहाँ पर एक गब्बर नाम का डाकू गुलंबी चोर रहता है। बहुत ही खतरनाक गुलंबीबाज है। जब भी गांव में किसी की शादी होती है, गब्बर उसे उठा लेता है और फिर मजे लेकर छोड़ देता है। ये तो गुलंबी मारने का बहुत गलत तरीका है। लेकिन तुमको ये सब बात किसने बताया? अरे उसका नौकरवा है ना रामलाल, उससे हमारा पुराना जान पहचान है। वही हमको फोन किया था। लेकिन बिरजू, गांव वाले हमको वहाँ रहने देंगे? अरे विधायक जी, रामलाल का मालिक ठाकुर हम दोनों को स्पेशल इनवाइट किया है। उसकी बेटी की शादी है, हम लोग स्पेशल गेस्ट हो गए। तो फिर देर किस बात की, चलो गुलंबीगढ़ चलते हैं। हुई। ठाकुर साहेब, वो दोनों निकल चुके हैं, कुछ ही घंटे में यहाँ आ जाएंगे दोनों। तूने उसे मेरे बदले के बारे में कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं, मैंने तो उसे आपकी बेटी की शादी का झूठा निमंत्रण देकर बुलाया है। बढ़िया किया, यहाँ आने दो, फिर उसे सारी बात बताऊंगा। जी ठाकुर साहब। रामलाल, सैनिटाइजर लाए हो? जी ठाकुर साहेब। ठीक है, अच्छे से हाथ धोकर एक बार मुट्ठी मार दो। घूरना बंद कर और फोन में डानी डेनियल्स की वीडियो लगाकर वहाँ रख दे। नरक में जाएगा ठाकुर तू। विधायक जी, लगता है यही गांव है। रुको, पूछ के कंफर्म करता हूँ। अरे भाई सुनो, ये गुलंबीगढ़ गांव है ना? हाँ यही है। ठाकुर साहब का घर कौन सा है? वो सामने वाला घर उसी का है। शुक्रिया तोड़माई के बूमर। बड़ा बदतमीज कुत्ता है। पूरा गांव में गभरवा के डर से सन्नाटा पसरा है। लगता है यहाँ गुलंबी देखने को भी नहीं मिलेगी। अंदर चलिए विधायक जी। आइए विधायक जी, स्वागत है आपका गुलंबीगढ़ में। कारे रामललवा, तू तो बोल रहा था कि यहाँ शादी होने वाला है, लेकिन यहाँ तो मातम छाया हुआ है। शादी तो होगी, लेकिन गब्बर के मरने के बाद। विधायक जी, ठाकुर साहब ने आप दोनों को गब्बर को मारने के लिए बुलाया है। अबे पागल है का तोड़ माई के बूमर? हम विधायक हैं, कोई शूटर नहीं। हम तो बस यहाँ शादी में गुलंबी देखने आए थे। देखिए विधायक जी, मैंने गब्बर को मारने का प्रण लिया है। अगर मैं उसे नहीं मार पाया तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। तो हम क्या करें? ये हमारा इलाका नहीं है, हम चिमसपुर के विधायक हैं, यहाँ हमारा कोई पावर नहीं चलेगा। चलो बिरजू। अरे ये दोनों तो जा रहे हैं, इसे रोकना पड़ेगा। सुनिए विधायक जी, देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी की जिंदगी आपके हाथ में है। वो कैसे? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आपके बहादुरी के किस्से बहुत सुनी हूँ। गब्बर को मारने का क्षमता सिर्फ आप में है। आप सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। अब वो गब्बर मेरे हाथ से मारा जाएगा। बिरजू, हमरा बंदूक निकालो। रुक जाओ, गब्बर को मारना इतना आसान नहीं है। उसके लिए कोई तगड़ा प्लान बनाना होगा। तुम दोनों थक गए होगे, आज भर आराम कर लो, कल प्लान बनाएंगे। रामलाल, इनके गेस्ट रूम में ठहरने का प्रबंध करो। जी ठाकुर साहब। आइए विधायक जी। ये विधायक तो रियल गुलंबी भक्त निकला, मेरी गुलंबी का दीवाना हो गया। हुई। विधायक जी का लगता है आपको गब्बर हम लोगों को पेलेगा या हम लोग गब्बर को? गब्बर बुमर में जाए।
हमको तो ठकुराइन पसंद आ गई, पहले हम उसको पेलेंगे। कहाँ जा रहे हो रामलाल? मेहमानों को खाना देने। तुम रहने दो, मैं लेके जाती हूँ। ये ठकुराइन विधायक से पिल के ही मानेगी लगती है। ये लीजिए आप लोगों का खाना। जी आप इतने गौर से मुझे क्यों देख रहे हैं? जी मैं आपको नहीं, आपके अंतर आत्मा को देख रहा हूँ। आपकी आत्मा बहुत ही सफेद और पवित्र है। सब जानती हूँ भ्रमरवे, तू क्या देख रहा है? ठर की विधायक, इतनी आसानी से तो नहीं बचूंगी तुझसे। आप लोग खा के आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। टॉवल लाना तो भूल ही गया। एक तो सो रहा है, एक और कहाँ गया? अरे बिरजू गया, जरा टॉवल देना। ये तो सो रहे हैं, एक काम करती हूँ, मैं ही टॉवल दे देती हूँ। अरे बिरजू गया, आप चूड़ी कब से पहनने लगे? मैं बिरजू नहीं ठकुराइन हूँ, वो तो अभी तक सो रहे हैं। तो अंदर आओ ना। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हुई। अरे ये क्या, ये सुबह सुबह ताली की आवाज कहाँ से आ रही है? हुई। ये ठकुराइन इतनी हुई क्यों कर रही है? विधायक जी खेला हो गया क्या? हुई। तो बताओ तुम दोनों का क्या प्लान है? शादी का नाटक करना पड़ेगा। अगर गब्बर को गांव में बुलाना है तो झूठ मूठ का शादी करवाना पड़ेगा। ये काफी रिस्क वाला काम है। अगर तुम्हारा प्लान फेल हुआ तो इस बार गब्बर कहीं मेरा वो ना काट दे। ठाकुर गब्बर को फंसाना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसको जान से मैं मारूंगा। तुम दोनों गब्बर को निसाय करके मेरे हवाले कर दोगे। चलो रामलाल, सैनिटाइजर लेकर मेरे कमरे में आओ। ये सैनिटाइजर का क्या चक्कर है बे? क्या खबर लाए हो सांभा? सरदार गांव में 2 शहरी को देखा गया है। उसके पास बुलेट मोटरसाइकिल भी है। किसके यहाँ रुके हुए हैं वो दोनों? सरदार ठाकुर के पास। सरदार गांव में फिर से किसी की शादी होने वाली है। जाओ सांभा, जाके गुलंबी लेके आओ। आप नहीं चलोगे सरदार? मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ जंगली गुलंबी मारने। ओके सरदार। ठाकुर साहब, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये गब्बर कहीं फिर से मेरी गुलंबी ना लेके भाग जाए। धैर्य रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। पंडित जी शादी शुरू कीजिए। हुई। क्यों ठाकुर, हमको न्योता नहीं भेजा? तेरा बाप गब्बर नहीं आया बेटे? हट गई क्या? फरूंगा तो मैं तेरी आज। यही तेरी बेटी है ना? अबे ये क्या था बे? छुप के गोली कौन चला रहा है बे? जाके अपने गब्बर को समझा देना कि उससे भी बड़ा गुलंबी बाज इस गांव में आ चुका है। हमरे रहते हुए एक भी गुलंबी नहीं ले जा सकेगा गांव से। झूठ, हमरे सरदार से बढ़का गुलंबी बाज इस धरती पे कोई नहीं। सांभा बेटा, जाके अपने सरदार को बोलना हमरे सामने सरेंडर कर दे, वरना तुम दोनों को गांव वालों के सामने पटक के गांव मार लेंगे। सरदार तुम दोनों को छोड़ेगा नहीं। अरे ओ सांभा, कितने गुलंबी बाज थे? 2 थे सरदार, वो 2 थे, तुम भी 2 थे, फिर भी खाली हाथ लौट आए। क्या सोचा था? सरदार खुश होगा, मुंह पे गुलंबी रगड़वाएगा। इंसान के बच्चे। सरदार वो दोनों बहुत ही खतरनाक किस्म के गुलंबी बाज थे। गांव मारने तक की धमकी दे रहे थे। बहुत ना इंसाफी है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। सरदार, ये सब उस ठाकुर का प्लान था आपको ऊपर पहुंचाने की। चलो सांभा। कहाँ सरदार? उसकी बेटी का पता चल चुका है। मौसी के यहाँ छुपा रखा है उसे। अब देखता हूँ ठाकुर कैसे अपनी गुलंबी बचाता है। हुई।